डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन कराते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय में आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए डेली, है ना। किस सीक्वेंस से आगे बढ़ोगे तब जाकर आपका पूरा सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ सॉल्व करके खुद को सिलेक्शन के लिए रेडी रख सकते हो। पहले तो आपको यह समझना होगा कि ये आपका सिलेबस है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बात करें तो मेंटल एबिलिटी, इसके बाद मैथ्स के बाद फिर लैंग्वेज में अलग अलग ऑप्शंस होंगे। जो भी लैंग्वेज आप चुनोगे उसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। यानी 3 सब्जेक्ट है, 80 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। समझ में आ रही बात। इस सिलेबस को नॉर्मल अगर हम स्पीड से कंप्लीट करें तो मेंटल एबिलिटी को कंप्लीट करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है। कितना? 1 महीने का समय लगता है, ठीक है। मैथ्स है, मैथ्स का सिलेबस जो कंप्लीट करने में लगभग आपका 3 महीने का समय लगेगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय में मैथ्स का सिलेबस उतना ज्यादा नहीं है जितना कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में है। उसी प्रकार लैंग्वेज का जो सिलेबस है, पैसेज की प्रैक्टिस 1 महीने में आराम से हो जाती है। मतलब आप ये समझ पा रहे हो कि 5 महीने में आप अच्छे से नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। कुछ बच्चे साल भर भी करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं, बार बार चीजों को रिवाइज करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट करते हैं, तो उनको सिलेक्शन से कोई रोक सकता है क्या? कोई भी नहीं, है ना। वो केवल खुद को ही रोक सकते हैं सिलेक्शन से। कैसे? जाके ओएमआर शीट अगर गलती कर देंगे, ओएमआर शीट भरने में क्वेश्चंस उनसे गलत नहीं होते। मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, लैंग्वेज कुछ भी गलत, क्या करेंगे? ओएमआर शीट में गलती कर दी, अपना नाम या फिर जो ओएमआर शीट भरते उसमें ही गलती कर दी। ठीक है सर जी, मैं रोल नंबर सही लिख रहा था, गलती हो गई उसमें ओएमआर शीट भरने में। ये सब चीज से बच्चे गलती करती है, जल्दीबाजी में कुछ गलती कर दी, बाकी उनको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। इतनी सारी मेहनत की है, मतलब मिनिमम आपको 5 महीने का समय तो चाहिए नवोदय विद्यालय क्लास 6 की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो, ठीक है। इस सिलेबस को किस तरीके से सर आप कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से हमको पढ़ाएंगे और हम किस रूटीन को फॉलो करें तब जाकर हमारा सिलेक्शन होगा, तो सब कुछ मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। अभी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी जून है, मतलब मिड जून है, मतलब आधा जून आपका समाप्त हो गया। इसके बाद जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर में हम मान के चलते हैं कि आपका नवोदय विद्यालय का एग्जाम होगा, फेज 1 वाला, ठीक है। फेज 2 के लिए अभी टाइम है, अप्रैल में होगा, तो उन बच्चों के पास तो बहुत समय है, अभी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं जो मेन ज्यादातर बच्चों का एग्जाम होता है दिसंबर में, ठीक है, उन पे हम फोकस करें कि दिसंबर वाले जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम होने वाला है उनके पास समय है, किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हम जो भी क्लासेस चलाएंगे आपके अकॉर्डिंग चलाएंगे, आप टेंशन मत लो, है ना, कि जिस हिसाब से आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाए ताकि आपके पास रिवीजन के लिए समय हो। हम महामैराथन की क्लासेस लेकर आए तो आप पूरे दिन ज्वाइन करने के लिए भी रेडी रहो। अभी जून का महीना चल रहा है तो किस हिसाब से पढ़ें, तो देखिए जून का महीना चल रहा है, अभी स्कूल की पढ़ाई अभी उतना स्टार्ट नहीं हुई। कोई बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट कर दे, लेकिन बेसिक अभी पढ़ाई हो रही, धीरे धीरे नए क्लास के बारे में बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, मतलब अभी उतनी तेजी से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो ये जो जून का महीना है तो इस पे आप क्या कर सकते हो, आपकी हम 1.5 घंटे की लगभग क्लासेस चला रहे हैं। तो ये देखिए 1.5 आवर्स की आपकी क्या हो जाएगी, लाइव क्लास, ठीक है। और लाइव क्लास के बाद आपके पास अभी पर्याप्त समय है, तो 2 घंटे का समय दीजिए, क्योंकि आप यहां सीख रहे हो ना, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सीट सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए समय है। प्रैक्टिस में क्या क्या आ जाएगा बेटा, प्रैक्टिस में आ जाएगा चैप्टर टेस्ट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो जो भी चैप्टर हमने पढ़ाया आपने देखा, क्लास देखी 1.5 घंटे की पूरे क्लास की, बढ़िया समझ आ गया, तो भी आप क्या करोगे, एक बार वापस से रिवीजन करोगे तो आधे घंटे में आपने देखा ये पॉइंट मुझे थोड़ा डाउट आ रहा था, चलिए उसको जल्दी से देख लिया, अच्छा ये ऐसा था, चलिए हमने देख लिया, ऐसे क्वेश्चन 1-2 कर लिए, तो मतलब आप आधे घंटे 45 मिनट में उस क्लास को वापस से रिवाइज कर सकते हो। कर लिया रिवाइज, इसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस तो कराई गई, तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस सीट सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसको कंप्लीट करो, धीरे धीरे इस तरीके से आगे बढ़ो ना, फिर उस चैप्टर का चैप्टर टेस्ट करो ताकि आप पूरी तरीके से उस चैप्टर के लिए रेडी हो जाओ। तो इस तरीके से डेली डेली करते जाओ, मतलब अभी आप इतना समय आराम से दे सकते हो। कौन सा महीना हो गया, ये जून का महीना हो गया। फिर जुलाई में बात करें तो जुलाई में भी आप इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। शुरू में आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, इसलिए क्योंकि आप समझिए कि आप शुरू में नई नई चीजें पढ़ रहे हैं, थोड़ा आपको लग रहा होगा ये मैथ्स तो 6-7 लेवल का है, तो थोड़ा शुरू में लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए जुलाई की बात हो गई।
जुलाई के बाद अगस्त सितंबर में क्या होगा, आपके एग्जाम भी होते हैं स्कूल वाले, वहां भी थोड़ा फोकस करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे हम आपके मिनिमम देखिए 1.5 घंटे की क्लासेस तो चल ही रही हैं, ठीक है। लैंग्वेज जब आएगा तो उस समय 1 घंटे की क्लासेस होंगी और बाकी मेंटल एबिलिटी कवर करने में उतना समय लगता नहीं, तो मेन टाइम आपको मैथ्स में देना होगा। तो देखिए 1.5 आवर की क्लासेस, लाइव क्लास तो आपकी होंगी ही, तो इसके लिए तो रेडी रहिए। आप इस टाइम को ऐसा कर सकते हो कि जो 2 घंटे हैं उसको आप 1-1.5 घंटे कर लो, ठीक है, जैसा मैनेज कर पाओ। क्योंकि बीच में देखिए जब मैथ्स का समय आएगा तब तो ज्यादा समय देना पड़ेगा, और फिर लैंग्वेज आ जाएगा थोड़ा कम समय भी कर सकते हो। तो ये प्रैक्टिस के लिए आप समय दे सकते हो। किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए हो गया ये। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं हम अक्टूबर का महीना। देखिए अक्टूबर का महीना, उस समय तक आपके जो क्वार्टरली एग्जाम होता है, त्रैमासिक परीक्षा हो जाए रहती है, ठीक है। तो अक्टूबर में आप फिर से स्पीड बढ़ाओ। 1.5 घंटे की क्लासेस तो चल ही रही हैं आपकी, लाइव क्लास तो होंगी ही, साथ में आप फिर से क्या करो, स्पीड पकड़ो, ठीक है। आप फिर से 2 से 2.5 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। और जब नवंबर में पहुंच जाओ तो फिर तो समझ जाओ आपके एग्जाम को 1 महीना बचा है, तो फिर तो देखो यहां तो आपने बढ़ा दिया, सब कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ लिया आपने, सब कुछ कंप्लीट भी हो जाएगा। अब देखिए इस नवंबर में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। नवंबर में रिवीजन करना है, प्लस एमपी मतलब मॉडल पेपर सॉल्व करना है, मतलब जिस तरीके का पेपर आता है उस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। एमटी का मतलब है आपको यहां पे मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, प्लस पीवाईक्यू करने, तो आराम से हो जाएंगे। हम तो यूट्यूब पे क्लासेस भी तो लेकर आएंगे ना, ताकि आप सारी चीजें एक बार में कवर कर सकते हो। पिछले 4-5 साल के मॉडल पेपर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो करा देंगे, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, लगातार हम क्लासेस लेकर आते हैं, ठीक है। और आप सभी जो बच्चे हमारे बैच में इनरोल हैं उनको कुछ मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं, अलग से हम मॉक टेस्ट और मॉडल पेपर की सीरीज भी आपके लिए लॉन्च कर दी है, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके बाद आ गया आपका दिसंबर का महीना, तो दिसंबर के महीने में भी कोई शेड्यूल बनाने की जरूरत है क्या, बताओ तो। दिसंबर यानी कि एग्जाम मंथ हम मान के चल रहे हैं अभी कि आपका एग्जाम दिसंबर में ही होने वाला है, हम अभी मान के चल रहे हैं। जनवरी में हो गया तो आपके लिए बोनस है ना, तो एग्जाम मंथ में कोई टाइम नहीं बेटा, सिलेक्शन लेना है आपको, बिल्कुल एग्जाम के लिए रेडी हो, या फिर आप केवल तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन हो या ना हो। कुछ बच्चे अलग अलग तरीके के होते हैं, जिन बच्चों का रहता है सपना हमको चाहिए ही एडमिशन, कुछ का रहता है कि अच्छे से तैयारी करते हैं, स्कूल से थोड़ा ज्यादा टाइम देते हैं, कुछ रहते हैं कि चलिए थोड़ा तैयारी कर रहे हैं तो दोनों मेंटेन करते हैं, एक रहते हैं कि बस एक फॉर्म भर दिया, एग्जाम नहीं देना है, या एग्जाम देंगे नहीं देंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी, हमको सिलेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर तो यहाँ पे कोई टाइम का लिमिटेशन नहीं, जितना पढ़ सको, ठीक है, आराम करो और फिर पढ़ाई करो, बस यही रह जाएगा। उस समय तो खेलना कूदना भी बिल्कुल आपसे बंद करवा दिया जाता है। और इसके बाद हम आपसे लगातार जुड़ते हैं, महा मैराथन की क्लासेस, एक एक सब्जेक्ट की पूरी क्लासेस, ताकि आप सारी चीजों को रिवाइज कर सको। और इसी में आप देखिए, इसी में ये जो नवंबर का महीना है और ये दिसंबर का महीना, इसमें आपको क्या क्या सेल्फ एनालिसिस भी करना है कि कहां पे गलती कर रहे हो। तो इतनी पढ़ाई कर लिए सब कुछ बन जाएगा, लेकिन आप देखो कौन से क्वेश्चंस में आप ज्यादा समय लगा रहे हो, कैसे मैनेज कर पाओगे उसको जल्दी। 2 घंटे में पूरा पेपर करने के लिए रेडी हो क्या? क्योंकि समझिए इस सिलेबस को देख के तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस 2 घंटे में करने हैं, तो ये आपकी समझिए 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, साल भर की मेहनत होती है, जो आपको एग्जाम वाले दिन दिखानी होती है कि 2 घंटे में आप पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए रेडी हो या फिर नहीं हो। समझ में आ रही ना बात? तो आपको इस तरीके का रूटीन रखना है, तब जाके सिलेक्शन होगा। ये ऐसा ही मैंने नहीं बताया, ये जो सिलेक्टेड बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आपको तो पता ही पिछले 8 साल से लगातार हम बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी करा रहे हैं, और बच्चों ने हमारा रिजल्ट हमेशा नंबर 1 रखा है। ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, और इस बार भी आप सभी रिजल्ट को कायम रखोगे। ये उन्हीं के रिव्यूज हैं कि किस तरीके से बच्चों ने पढ़ाई की। एक बार रिव्यूज आप देखिएगा, ठीक है, उनसे डिस्कशन किया हमने, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे जो नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल तीनों में सिलेक्ट हुए, उन्हें चुनना पड़ा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो सबसे अच्छी बात होती है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो मेहनत करना है आप सभी को, इस टाइम रूटीन को फॉलो करना है। और बहुत सारे बच्चे तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं सीक्वेंस वाइज, लेकिन कुछ बच्चे ने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की हो, एप्लीकेशन फॉर्म का वेट करें। तो बेटा एप्लीकेशन फॉर्म का वेट मत करो, जल्द से जल्द आप सभी बेहतरीन तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि फॉर्म जब भी आएंगे 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा। हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप रुक गए कि सर जी हम ऐसा करते हैं
कि एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है पीछे हो जाओ, एप्लीकेशन फॉर्म डिले हो जाए और एग्जाम जल्दी हो जाए, तब क्या करोगे? 2-3 महीने में नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, किस तरीके से भरना है बिना गलती के, सब मैं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, घबराओ मत। ओके, बाकी देखो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये देखो, है ना, इस लिस्ट में शामिल होना सभी बच्चों को। और आप सभी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे न्यू लाइव बैच की शुरुआत हो चुकी है। तो जो बच्चे भी चाहते हैं एनरोल करना, और नया बैच अभी हमारा स्टार्ट भी होने वाला, तो रेडी रहो सभी, है ना। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच, सैनिक स्कूल के लिए तेजस बैच है हमारा, मिलिट्री स्कूल के लिए तेजस बैच है, 9th के लिए लाइव क्लासेस है, बच्चे चैट के माध्यम से डाउट क्लियर कर सकते हैं, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर टेस्ट, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू इंक्लूड होते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपको पता रहे कि हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछेगा। मतलब जितनी चीजें जरूरत होती है बच्चों को, हम सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी रिकॉर्डेड बैच है, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएगा, जो कि आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लोगे और सारे बैचेस आपके सामने होंगे। सिंपल सा प्रोसेस होगा इनरोल करने का, और फिर आप इनरोल कर लीजिएगा। इनरोल करने में दिक्कत आ जाए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है ना। और बाकी द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि अपडेट, नोटिफिकेशन और जो भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो हैं, या कुछ एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ गया, कुछ भी चीजें, मतलब एग्जाम से रिलेटेड जो अपडेट मिल गई, सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप सभी देखो सही समय पर। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सिलेबस चेंज होगा, सारी जानकारी आप तक सही समय पर पहुंच सके। बाकी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर रेडी हैं, इस बार आपका चांस है कि 2027 वाला जो एग्जाम होगा आपका सिलेक्शन है, तो बिल्कुल आपको मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कोई भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।